एक मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूं, एक प्रोफेटिक जो दुनिया में हो रहा है, जो आपको 9 साल पहले बता दिया गया था नाम लेकर कि ये देशों की फाइट होगी, चीजें खराब होंगी, और बहुत से लोगों का जोर लगा है कि ईरान के पास परमाणु बम ना हो, लेकिन फ्यूचर में जो मैं जानता हूं, प्रभु ने मुझे दिखाया है, वो उसको हासिल कर लेंगे। और ये डेंजरस होगा। मैंने आपको बताया था दिन अंधेरे हैं, आने वाले समयों में अंधेरा और बढ़ेगा। अभी तो एक छोटा सा युद्ध हुआ है जो पहले से आपको क्लियरली बताया गया था, और सब तरफ महंगाई है। भारत इतना इफेक्ट नहीं दिख रहा जितना इफेक्ट दूसरे देशों में दिख रहा है। वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुके हैं, डीजल के रेट दुगने हो चुके हैं। जब डीजल का रेट बढ़ता है तो खाने की सप्लाई से लेके हर चीज का रेट बढ़ता है। आने वाले समयों में जो फॉरेनर्स हैं वो इतना इकोनॉमिक प्रेशर के नीचे होंगे कि फ्यूचर में जो सरकारें हैं फॉरेन, खासकर जो फॉरेनर्स हैं और खासकर जो गोरे लोग हैं, उनकी सरकारों को एक स्पेशल लोन अपने लोगों को देना पड़ेगा फ्यूचर में। नहीं तो जो लोग हैं, जो मैं देख रहा हूं, फ्यूचर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो ग्रोसरीज नहीं खरीद पाएंगे, रेंट पे नहीं कर पाएंगे। दूसरे देशों पर भी असर होगा, पर जिन देशों के बारे में बात कर रहा हूं उन पे असर वो बहुत ज्यादा होगा। पुराने समय में अकाल पड़ते थे, वो अलग होते थे। आज अकाल नहीं पड़ सकते। क्यों? अगर बारिश का पानी नहीं है तो जमीन से पानी निकाल लेते हैं लोग। लेकिन आज यही अकाल है, ये परिस्थितियां ही अकाल के जैसी चीजों को पैदा कर रही हैं। और सरकारों को स्पेशल लोन अपनी पब्लिक को देने होंगे, क्योंकि वो देख रही हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। चाहे आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की बात कर लो, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात कर लो, आप देखोगे किस तरह से लोग दुखी होंगे। जब एलिया के समय में अकाल पड़ा तो वचन कहता है वो विधवा के पास भेजा गया और उसने कहा, तेरे पास जो एक मुट्ठी आटा है, एक कुप्पी तेल है, इसका खाना मुझे खिला। और वचन कहता है जब उसने खिलाया, ना तो उसका तेल खत्म हुआ ना मैदा खत्म हुआ। अब जो मैं आपसे कह रहा हूं, फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि आप सरवाइव कर पाओ, आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, बिजनेस सरवाइव कर पाए, अपने बोने को उतना बढ़ाओ जितना आज तक आपने कभी बढ़ाया ना हो। मैं ये पर्सनल अप्लाई कर रहा हूं अपने बैंक अकाउंट के साथ और गिविंग के साथ, क्योंकि और कोई इसका हल नहीं है। जितने घर, जितने जेब, फाइनेंसेस गॉस्पल के साथ जुड़े हुए होंगे, उन पर इन मंदियों का कोई असर नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, और उन पर कोई असर नहीं होगा। ये बातें सुनने में कई बार लगता है कि क्या है, क्या आपको कोई पर्सनल बेनिफिट चाहिए? नहीं, क्योंकि आपकी ऑफरिंग मैं देखता भी नहीं हूं।
जिन लोगों को मेरी पर्सनल ब्लेसिंग से प्रॉब्लम है उनको रहे प्रॉब्लम, लेकिन वो ब्लेसिंग आपके चर्च के पैसे से मेरे पास नहीं आती। इसलिए अगर आप बो रहे हैं तो मैं भी बो रहा हूं, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है फ्यूचर के लिए तैयार होने का। फास्टिंग करनी है, 40 फास्ट करनी है। बहुत दुखी हूं मैं 40 फास्ट भी कर रही हूं, मैं प्रेयर भी कर रही हूं। ऑपरेशन करवा के देख लिया सालों पहले, 5 साल पहले ये करवा के देख लिया, दवाइयां खाली, 90 इंजेक्शन लगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन सेवा कर। क्योंकि जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। अलीशा कहता है जा 7 डुबकियां मार ले। वो नाराज हो गया, कहता मैंने तो ये स्टोरी सुनी है कि मैन ऑफ गॉड बाहर आके हाथ रखेंगे सिर के ऊपर, पर ये तो मिले भी नहीं, हेलो हाय भी नहीं की, चाय का कप नहीं पूछा, अंदर से भी खुद भी नहीं आए, किसी को भेज दिया। रास्ते में गुस्सा करके जा रहा है। उसका नौकर समझदार था, कहता अगर कोई तुझे वो बड़ी कठिन बात कहता तू ना करता। तो उसने क्या है 7 डुबकियां मारनी है, मार लेते हैं, क्या जाता है। और 7 डुबकी जब 7वीं लगी तो बच्चे के जैसा शरीर हो गया। वापिस आया, भागा, ये भेंट ले ले, ये ले ले। उसने कहा नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो होती हैं आपको पहले मिल जाती है। एक समय था आप चर्च अटेंड नहीं करते, प्रार्थना थोड़ा बहुत नहीं करते, चलता था। एक समय आ गया कोविड के टाइम कि आपको पूरी तरह से परमेश्वर में जुड़ना है। अब फ्यूचर में वो समय है कि जो फैमिलीज टाइदिंग में नहीं हैं, बोने में नहीं हैं, सेवा में नहीं हैं, उनको सो मेनी ट्रबल्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला माहौल मुश्किल है, हार्ड है, वेरी हार्ड। और अभी पहले हम कछुए की चाल से उस हार्डनेस की तरफ जा रहे थे, और अब हमारी चाल थोड़ी तेज हो गई। लोग जल्दी दुखी हो जाएंगे। अब पहले वो धीरे धीरे जा रहा था वो माहौल, लेकिन अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो समय जल्दी जल्दी अब आना शुरू हो जाएगा। और जो सेवक जो सेवा में होंगे, जो टाइट दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्रताई में हैं, पर वो देखेंगे कि इतने बुरे माहौल के बावजूद भी परमेश्वर आपको निकाल रहा है, रास्ते साफ कर रहा है। आप दूसरों की तरह सफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाद में पछताना, जबकि पहले ही आपको तैयार कर दिया गया है कि ऐसा आपके साथ और इस दुनिया के साथ होगा। और मैं आपको कई चीजें बताता हूं, कई चीजें प्रार्थना के साथ चेंज हो जाती हैं। कई चीजें, जिस तरह 15 साल की उम्र का बढ़ना, हिजकिय्याह को अगर आप पढ़ते हैं, लेकिन कई चीजें प्रार्थना के साथ चेंज नहीं होती। और मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो प्रार्थना के साथ चेंज नहीं होगी। तो आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा फ्यूचर को सरवाइव करने के लिए। फूड बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो उस फ्यूचर को सरवाइव करने के लिए अपनी लाइफ को इकट्ठा करें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को सही करें, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी के साथ जा रही है। अब ये फास्ट है, अब ऐसे चीजें बदल जाएंगी, सेकंड्स, मिनट्स, सडनली एक घटना होगी और उसके बाद तो पूरी तरह से बदल जाएंगी। और वो घटना न्यूक्लियर बम के साथ जुड़ी हुई। प्रार्थनाओं में रहना है, सब बोलो आमीन। आज के वचन के लिए अपने हाथों को उठाओ और एक वचन की लिस्ट को मैं कहता हूं आप पढ़ें और आप उसे नोट करें, और उन सभी वचनों को आप घर जाकर पढ़ेंगे। उन वचनों को हम पढ़ेंगे और उनकी लिस्ट को हम नोट करेंगे। निर्गमन अध्याय 29
38 से लेकर 42 आयत तक, गिनती की पुस्तक 28 बाब 3 से 8 तक, इब्रानियों की पुस्तक 10 बाब उसका 10 आयत, निर्गमन 12 अध्याय 1 से 14 तक, लूका 22 की 15, निर्गमन 12 की 46, यूहन्ना 19 की 36, उत्पत्ति 22 अध्याय 1 से 14 तक, उत्पत्ति 22 अध्याय उसकी 2 आयत, मत्ती 3 अध्याय उसकी 17वां आयत, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 55 से 56 आयत तक, मत्ती उसका 5वां अध्याय 17 आयत, लूका 22 की 15, यूहन्ना 10 की 18 और यशाया 53 अध्याय 4 से 7 और 10 आयत तक। एक बार फिर से बोल दो ताकि सब नोट कर लें। निर्गमन 29 उसका 38 से 42 तक, गिनती उसकी 28 से 3 से 8 तक, इब्रानियों उसका 10 अध्याय 10वीं आयत, निर्गमन 12 अध्याय 1 से 14 तक, लूका 22 अध्याय उसकी 15वीं आयत, निर्गमन 12 अध्याय 46 आयत, यूहन्ना 19 की 36, उत्पत्ति 22 1 से 14 तक, उत्पत्ति 22 उसका 2 आयत, मत्ती 3 अध्याय उसकी 17 आयत, यूहन्ना 6वां अध्याय 55 से 56 आयत तक, मत्ती 5 और उसकी 17 आयत, लूका 22 की 15, यूहन्ना 10 की 18 और यशाया 53 4 से 7 और 10 आयत तक। सब कहो आमीन। लूका 22 उसकी 15 को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं। निर्गमन 29 उसकी 38 से 42 आयत को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, पुराने नियम में परमेश्वर ने एक वचन दिया था कि जो वेदी पर तुझे नित्य चढ़ाना होगा वो ये है, प्रतिदिन एक एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक के भेड़ के बच्चे को भोर के समय और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना। पहले भेड़ के बच्चे को संगहीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदे के साथ और अर्ध के लिए हीन की चौथाई दाख मधु के साथ चढ़ाना। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था, जब तुम भेड़ के बच्चे को चढ़ाना तो उसको मैदे के साथ चढ़ाना और दाख मधु या दाख रसा बोल सकते हैं उसके साथ चढ़ाना। तो वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट जब चेलों के साथ बैठे थे तो क्या दिया था चेलों को? रोटी यानी मैदा, प्याला यानी दाखरस, और भेड़ परमेश्वर खुद थे। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने नहीं आया। अगर आपको आज का वचन समझना है तो आपको इसे घर जाकर इनकी आयतें भी पढ़नी होंगी। यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 5:17 में, ये ना समझो मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, मैं वरन इनको पूरा करने आया। तो एक भेड़ को जब चढ़ाना है तो मैदे के साथ और दाखरस के साथ, और इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने उस मेज के ऊपर, वो भेड़ खुद था और मैदा लिया और दाखरस लिया और लिखा एक ही बार सबके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। सब बोलो आमीन। और इसलिए जीसस ने कहा था, ये लो मेरा लहू, ये दाखरस लो ये मेरा लहू है, ये लो रोटी ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। अगर आप पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर ने एक एक वचन को पूरा किया, बल्कि उसे ओवरलुक नहीं किया, उसे मिटाया नहीं, वरन उसे पूरा किया। वचन कहता है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा जा और अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए चढ़ा दे, तो वचन कहता है कि अब्राहम, उत्पत्ति 22 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे।
लिखा अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। आप देखेंगे ना अगर बाइबल, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आदम और हवा से परमेश्वर यीशु मसीह की कुर्बानी का जिक्र करता आया। आज आप दुनिया को देखो, ऐसी बीमारियां, ऐसे डिप्रेशन मिलेंगे जो पहले कभी नहीं थे, क्योंकि पाप में हम आगे बढ़ गए हैं। पाप करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका मोबाइल बड़े से बड़ा पाप आपको करवा सकता है। और जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने चमड़े के अंग रखे बनाकर उनके अंगों के ऊपर लपेट कर उनके नंगेपन को दूर किया। वो चमड़ा कहां से आया? क्योंकि एक भेड़ कुर्बान की गई थी। यहां पर उसने कहा अब्राहम अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर, जिससे तू बहुत प्यार करता है। और लिखा कि अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। क्यों लादी उसने लकड़ी इसहाक के ऊपर? गधे के साथ क्यों नहीं चला गया वो? क्योंकि जब उसने इसहाक के ऊपर लकड़ी को लादा तो ये एक भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह के ऊपर भी लकड़ी को लादा जाएगा। जिस तरह इब्राहिम का बेटा इसहाक कुर्बान होने जा रहा है, बाप का बेटा कुर्बान होने के लिए जाएगा। तो इसहाक के ऊपर लकड़ी इसलिए लाद दी गई थी क्योंकि वो एक सिंबॉलिक क्रॉस था, जो परमेश्वर बता रहा था कि मेरा बेटा तुम लोगों के लिए उठाएगा। ऊंची आवाज में को हालेलुया। अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जब भेड़ नहीं थी तो उसके पुत्र ने पूछा कि भेड़ कहां है? लकड़ी तो मेरे पे लाद दी, छुरी ले ली, आग ले ली है, पर भेड़ कहां है? तो अब्राहम ने कहा था 8 आयत में, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप भी करेगा। यानी परमेश्वर खुद इस जगत के लिए खुद एक भेड़ को भेजेगा, एक लैम्ब को भेजेगा, एक मेमने को भेजेगा जो आपके लिए कुर्बान होगा। आप बाइबल की पहली आयत को खोल लीजिए, आपको वहां भी जीसस क्राइस्ट मिलेंगे। जहां पर गॉड का जिक्र है वो प्लूरल फॉर्म में है, यानी वहां सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही नहीं, वहां प्रभु यीशु भी थे और पवित्र आत्मा भी थी। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो जीसस क्राइस्ट वो वर्ड थे जिसके कारण वो उजाला हुआ। और यूहन्ना में लिखा गया है कि वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। और जब आदम बनाया, फिर जीसस क्राइस्ट अपीयर हुए और उनको कुर्बान किया गया, और उस भेड़ के कपड़े आदम और हवा को पहना दिए गए। अब्राहम के समय में परमेश्वर ने कहा इसको कुर्बान कर, जिससे तू प्यार करता है। जिस तरह बाप अपने परमेश्वर से, अपने परमेश्वर के जो अपने पुत्र से, यीशु मसीह से प्यार करता है। और लिखा जब वो कुर्बान करने के लिए जा रहा था तो इसहाक पर लकड़ी को लाद दिया, जिस तरह पिता ने जीसस क्राइस्ट के ऊपर क्रॉस को लादा। और जब गए तो भेड़ नहीं थी। जब वो उसको कुर्बान करने लगा तो आवाज आई, अब्राहम, अब मैं जान गया हूं कि तुम मुझसे प्यार करता है। मैं देख रहा था कि या तो अपने एक लौते को चढ़ाएगा, क्योंकि मैं इस जगत से प्यार करता हूं, और क्योंकि मैं अपने एक लौते को पूरे जगत के लिए चढ़ा दूंगा। और वचन कहता है जब उसने रोका तो उसने देखा दूर। अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा? सीधा हम 13 आयत को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 22 उसकी 13। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ। एक झाड़ियों में
फंसा हुआ जो कंटीली झाड़ियां होती हैं, यह भी एक प्रोफेसी थी कि वो मेमना झाड़ियों में फंसेगा और सिर पर कांटों के ताज को डालेगा। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। एवरीवेयर ये जीसस के बारे में बता रही। उन झाड़ियों के अंदर उसके सींग फंसे। आप सिंपल झाड़ियां, जो प्लेन झाड़ियां होती है, उसमें कोई फंसता नहीं है, लेकिन वो कांटेदार कंटीली झाड़ियां जिसमें फंसा हुआ था। जिस तरह जीसस के सिर के ऊपर जब आप देखते हो कांटों का ताज डाला गया था। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। ये एक मैसेज था कि एक लौता बेटा, जिस तरह तूने चढ़ाया है, मैं जान गया हूं तू मुझसे प्यार करता है, मैं भी अपने एक लौते को दुनिया के लिए चढ़ाऊंगा और ये लोग जान जाएंगे मैं उनसे प्यार करता हूं। आज कैसे मिरेकल्स हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैंने प्रेयर की? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं, कांटों का ताज पहना है, कुर्बान हुआ है। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। जबकि उस भेड़ को मैदे के साथ और दाखरस के साथ चढ़ाना था, तो इसलिए परमेश्वर ने एक हाथ में रोटी ली और एक हाथ में दाखरस लिया। वो तो दिखा रहा था कि शुरू से जो पिता तुमको करने के लिए कह रहा था उसमें मैं था। अब तुम्हें भेड़ों को कुर्बान करने की जरूरत नहीं, अब मैं आ गया हूं। अब एक ही बार के लिए मैं कुर्बान होऊंगा और सबके लिए कुर्बान होऊंगा। तुम्हारी पाप बलि भी मैं हूं, तुम्हारी होम बलि भी मैं हूं, तुम्हारी मेल बलि भी मैं हूं। सब तरह की बलियों को मेरे अंदर तुम देखो, और अब मैं तुम्हारे लिए कुर्बान होगा। और जो कोई इस कुर्बानी को स्वीकार करेगा उसके पाप माफ होंगे और उसका शरीर चंगा होगा। और पाप सबसे बड़ी बीमारी है इस दुनिया की राइट नाउ, पहले भी थी। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, निर्गमन 12 उसकी 1 से 14 आयत को, तो परमेश्वर ने उसमें भी जब इजरायलियों को छुड़ाना था तो कहा था, तुम जब भेड़ को खाओगे, मेमने को खाओगे, तो उसी रात मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। निर्गमन 12 उसकी 1 से 13 आयत। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। अब देखो, जब परमेश्वर ने लैम्ब को कुर्बान करना था तो परमेश्वर ने कहा मैं अब रीसेट कर रहा हूं। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा कैलेंडर ही मैंने चेंज कर दिया है। क्योंकि यहोवा पिता के दिमाग में 2 ही चीजें थी, एक आप और एक यीशु मसीह। और वो सब कुछ करता आया आपके इर्द गिर्द और यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, लेकिन अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे वो पहली लाइन से आपको वहां मिलेंगे। पढ़ेंगे उसको। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। कैलेंडर चेंज। अपने पड़ोसी को बोलो कैलेंडर चेंज हो गया। ऊंची आवाज में कहो, बोलो कैलेंडर चेंज। क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट एक घटना थी। आमीन। बोलो कैलेंडर चेंज हो गया। पढ़ेंगे आगे। अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखें। और तुम
हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के उसने कहा तुम्हारा मेमना निर्दोष हो, और वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट निष्कलंक मेमना था परमेश्वर का। और जहां जहां यीशु मसीह का जिक्र आएगा वहां आपको छुटकारा दिखेगा, आस दिखेगी, अंधे को आंखें दिखेंगी। और परमेश्वर ने कहा, आगे पढ़ेंगे, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिर पर लगाएं, और वे उसके कहता सिर्फ उसे कुर्बान ही नहीं करना है, उसके लहू को अप्लाई करना है। सिर्फ कुर्बान नहीं करना कि गला काटा खत्म, कहता उसका लहू लेना है और अपने द्वारों के ऊपर लगाना है। कि जीसस की कुर्बानी को सिर्फ देखना ही नहीं है, उसे पर्सनलाइज करना है, उसके लहू को अपने जीवन पे लगाना है, स्वीकार करना है, अपने पापों की क्षमा को मांगना है। हाँ, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। कड़वे साग पात के साथ खाना है। वो सताव कड़वा साग पात है। जब तुम यीशु को मानते हो, वो बाप जब गाली देता है वो कड़वा साग पात है। जब सरपंच बोलता है भैन जी ब्याह ते नहीं होना सी, भांडे वखरे कर देने, तो भांडे भी नहीं मिलने, ये कड़वा साग पात है। अगर जीसस को खाना है तो कड़वे साग पात के साथ खाना। अगर कड़वे साग पात के साथ नहीं खाओगे तो तुमने वचन तोड़ा है ना जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਈਦਾ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਵਾਂਡੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਕੋ ਚੱਲੇ, ਭੂਆ ਕੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ। और परमेश्वर ने कहा जब तुम मेमने को खाना तो कड़वा साग पात लेकर खाना, आग में भूज कर खाना, और लिखा उसकी हड्डी ना तोड़ना। अगर आप इसकी 46 आयत को जाएंगे तो कहता बलि पशु की कोई हड्डी मत तोड़ना। और अगर आप देखेंगे तो जीसस क्राइस्ट की कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं गई थी। आपको पता जब क्रूस पे चढ़ाते थे तो वो व्यक्ति मर गया है कि नहीं, हमेशा उसके पैर की हड्डी को तोड़कर चेक किया जाता था। और जब भी चेक करते थे कि हड्डी मर गया बंदा कि नहीं, हड्डी तोड़ते थे पटक। अगर तो आवाज आई तो इसका मतलब अभी जिंदा है। तो जब जीसस क्राइस्ट को चेक करने लगे कि मर गया कि नहीं, उसकी हड्डी नहीं तोड़ी गई, उसके नेचे की, उसके पसली के अंदर एक भाला मारकर लहू और पानी को बाहर निकाला गया था। और यह भी प्रोफेसी थी कि बलि पशु की कोई भी हड्डी ना तोड़ना। और जब जीसस की हड्डी नहीं टूटी, वहां तोड़ सकते थे, कोई रूल थोड़ी था, पर यह साबित करता है एक अन्य जाति के हाथों भविष्यवाणी पूरी करवाना कि मेरे बाप, मेरे परमेश्वर के पास इस पृथ्वी का पूरा अधिकार है, वो अन्य जातियों को भी अपने अधिकार में रखता है। हड्डी नहीं टूटी, कहता बलि पशु की कोई भी हड्डी ना तोड़ना। और कहता इसे पूरे घराने के लोग इसे बलिदान करें और सब मिलके इसे खाएं। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। फिर से निर्गमन 1 से 14 के बीच में पढ़ेंगे जहां से रुका था। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। आमीन। कमर बांधे, क्योंकि जहां जीसस क्राइस्ट को आप इज्जत देंगे, उसके वचन को पूरा करेंगे, परमेश्वर कहता वो रात तुम्हारे छुटकारे की रात होगी। कड़वा साग पात भूलना मत। जो यीशु के लिए सहना है उसे सहो, क्योंकि छुटकारा उसी के बाद आता है।
वो जो शर्मिंदगी थी ना राजे की, वो शर्मिंदगी से आजादी उसी के बाद आती है। वो बीमारी की शर्मिंदगी हो, गरीबी की हो, शराबों की हो, कहता जब तू जीसस को खाएगा कड़वे साग पात के साथ। क्यों कहेगा परमेश्वर कड़वे साग पात के साथ खाना है? क्योंकि बाइबल में लिखा अगर तुम धर्मी जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो सताए जाओगे, लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, तुम्हारा नाम काट देंगे। धन्य हो तुम कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आप देख लो, जीसस ने तो मैसेज दिया है शुरू से लेके एंड तक। कि मैं ही हूं शुरू से, बीच में, 2000 साल पहले और अब भी मैं ही हूं। आप प्रभु भोज को लेंगे, कमर बांधे, सच्चाई से अपनी कमर कसनी। आगे, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच कमर में, बांधे को फिर से पढ़ेंगे। उसे खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने मेल की तैयारी के, गॉस्पल के जूते। आगे, और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वचन को हाथ में रखना है और फुर्ती से खाना है, जूतियां पहन के खाना है। परमेश्वर आपको आपका लाइफस्टाइल दे रहा है कि क्या करना है आप लोगों ने, और कैसे आप अपनी लाइफ में छुटकारे को ले सकते हैं। जीसस ने आपके लिए क्या किया है। आज प्रभु भोज आप लेंगे मेरे साथ कि प्रभु तूने कहा था जो मुझे खाएगा, यूहन्ना 6 उसकी 55 और 56 आयत, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आपको समझ आ रहा है जो मैंने आपको समझाया है? आज बहुत लंबा वचन थे, इस शुरू से लेकर एंड तक। मेमने को चढ़ाना तो मैदा लेके आना और दाखरस लेके आना, और जीसस भी एंड में दाखरस और मैदे के साथ, और मेमना वो खुद है। कड़वे साग पात के साथ खाना, सताव सहना, दुख सहना, मेहनत करना, फास्टिंग करना, प्रार्थना करना। इसहाक के ऊपर लकड़ी को लादना, क्रॉस को लादना। मेमने का उस झाड़ी में फंसे होना, जीसस क्राइस्ट का उस कीलों के ताज को पहनना, फिर उस मेमने का कुर्बान करना, यानी जीसस का कुर्बान होना।